3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था मैंने। अब बहुत मुश्किल है गुजारा था, खाना भी नहीं खाया, बच्चा लोग भी भूखा था। आज की रिपोर्ट कोई रूटीन खबर नहीं है, ये एक आईना है उस सच्चाई का जो धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र की दीवारों पर दरारें डाल रही है। सोचिए, आप अपने देश में हैं, अपने घर में हैं और एक दिन अचानक पुलिस दरवाजा खटखटाए और आपको घसीट कर थाने ले जाए और कहे तुम भारतीय नहीं विदेशी हो। पर सवाल है, आखिरकार क्यों? क्योंकि आप बंगाली बोलते हैं, क्योंकि आपका नाम मुसलमानों जैसा है, क्योंकि आपकी शक्ल किसी घुसपैठिए जैसी लगती है। जी हाँ, ये कहानी है कबीर की। 51 साल का एक शख्स जो दिल्ली से गुरुग्राम आया था रोजी रोटी की तलाश में। उनकी मातृभाषा बंगाली है और मजहब है इस्लाम। बस यही 2 चीजें थी जो उन्हें संदिग्ध बना गई। कबीर को पुलिस ने उठा लिया। ना कोई FIR, ना कोई चेतावनी दी गई, ना कोई वेरिफिकेशन किया गया। कबीर कहते हैं, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब सोचिए, क्या इस देश में नागरिकता साबित करने का पैमाना अब भूख, गालियां और अपमान बन चुका है? बहुत मुश्किल है गुजारा था, 3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था मैंने। मैं तो खुद भाई के टेंशन में हॉस्पिटल एडमिट हो गई। खाना भी नहीं खाया, बच्चा लोग भी भूखा था। क्या अब आपका नाम, आपकी भाषा और आपका मजहब आपके खिलाफ चार्जशीट बन चुके हैं? क्या ये वही देश है जिसने संविधान में लिखा था कि हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलेगा? आज उसी देश में गुरुग्राम में सैकड़ों लोगों को सिर्फ इस शक में डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है कि वो बांग्लादेशी है। कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई नागरिकता जांच नहीं है, बस शक है और फिर थप्पड़, गालियां और फिर सीधा डिटेंशन सेंटर की सलाखें। क्या अब इस देश में अपनी मातृभाषा बोलना जुर्म बन चुका है? क्या हर मुसलमान, हर बंगाली अब एक संदिग्ध है? क्या पहचान पत्र अब काम नहीं आते? अपमान झेलना ही अब नया ID कार्ड बन चुका है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बंगाल की तारीफें करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली संस्कृति का गुणगान करते हैं, लेकिन उन्हीं के शासन वाले राज्यों में बंगाली बोलने वालों को घुसपैठिया कहकर जेल में डाला जा रहा है। कबीर की कहानी अकेली नहीं है, ये एक प्रतीक है उस खामोश अत्याचार का जो रोज किसी मोहल्ले में किसी ना किसी पहचान पर टूटता है। हमारे आसपास, हमारे मौन में, हमारे संविधान के खिलाफ। आज सवाल सिर्फ कबीर का नहीं है, सवाल है हम सबका। क्या आजाद भारत में हमें हर रोज साबित करना होगा कि हम भारतीय हैं? क्या बंगाली बोलना अब गैर कानूनी है? क्या न्यू इंडिया में अब संविधान सिर्फ एक किताब है जिसे सरकारें सिर्फ अनुकूल समय पर खोलती हैं? हम पूछेंगे सवाल, हम मांगेंगे जवाब, क्योंकि अगर आज हमने चुप रहकर कबीर को खो दिया तो कल कोई हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगा, पूछेगा तुम कौन हो और तुम्हारी भाषा क्या है। क्योंकि नागरिकता कोई टेस्ट नहीं होती, ये उस मिट्टी से रिश्ता होती है जिसमें आप पले बढ़े हैं और उस रिश्ते की कीमत कोई सरकार तय नहीं कर सकती।